लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सो आप सबका स्वागत। आज 10 नवंबर है, 10 नवंबर है और 10वां क्लास है आई थिंक। चलिए, तो गाड़ी को पटरी पर आगे बढ़ाएं। इसके पहले किसी का कोई कमेंट हो, कोई प्रश्न हो? कुछ नहीं? अच्छा, ये सर, बड़ा ये अच्छा। पूरी सुंदरकांड की जो आपकी क्लास है हमें बहुत आनंद दे रही है, सीखने को मिल रहा है और उसके साथ में उसकी जो सुंदरकांड की जो महत्ता है, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो भी जानने को मिल रहा है। और उससे मेन बात यह है कि पूरी जो रामचरितमानस है उसको केवल पढ़ने का नहीं बल्कि उसको एक समझ के अर्थ के साथ में पढ़ने के लिए प्रेरणा मिल रही है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आपने अच्छी बात कही that the ultimate goal of any such thing with the teacher's perspective is कि the students are motivated to read the whole thing, you know. So अगर ये इससे प्रेरणा मिल रही है कि अब सारी मोटी किताब को भी इसी भाव से पढ़ेंगे और समझेंगे, तो पर्सनली फॉर मी इट विल बी ग्रेट अचीवमेंट। बिल्कुल। सो मैं तो समझूंगा कि मेरी बड़ी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि दिस हैज इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड पीपल टू रीड द होल थिंग। थैंक यू धर्मेंद्र जी। एक सो बार सर मैंने पहले पूछा था किसी ज्ञानी व्यक्ति से कि मैं रामायण को कहाँ से शुरू करूं, मतलब मैं फर्स्ट उससे नहीं शुरू करना चाहता था। तो मैं एक्चुअली रामायण को एज अ स्टोरी नहीं, एक जैसे कहते हैं धार्मिक ग्रंथ के रूप में पहले ज्यादा देख रहा था। काफी पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले कि सुंदरकांड ही पढ़ो, सुंदरकांड से ही शुरू करो, और जब वो तुम्हारे आध्यात्मिक लेवल पर तुम्हें जो है वो अंतर्मन में कुछ आने लगे तब फिर तुम शुरू करना दोबारा से। तो वो आज मुझे समझ में आया है इस क्लास की वजह से कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा था। मतलब ये पहले मैं उसको वो एक इंट्रिंसिक रूप से देख नहीं पा रहा था, लेकिन अभी इस क्लास की वजह से मुझे समझ में आया है। या उनको मैंने कहा हुआ था कि आपके पास एक सज्जन आएंगे विनय शर्मा जी, तो उनको इस तरह का उत्तर देना। तो दिस इज सेटअप, यू नो। तो वो सेटअप फलीभूत हो रहा है। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इसको अब स्क्रीन शेयर करें जरा। स्टॉप शेयर, तो हाँ दिख रहा है बिल्कुल। तो आज इसको अब क्या स्लाइड शो और ये हमें फ्रॉम बिगिनिंग हो गया। तो आज 10 तारीख और 10वां सेशन, क्या बात है, कुछ सामंजस्य। तो मेरे ख्याल से पिछले सप्ताह हम लोग यहाँ पर थे, इस तो पर बात हुई थी, जहाँ तहीं गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोई मारा निश्चर बोध। सो वी टॉक्ड अबाउट दैट। तो इसमें अभी बाद में आज सुबह में इसको थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो मेरे मन में सवाल हुआ कि सीता कर मन सोच, तो सीता जी को वो किस बात का सोच था? तो उसका उत्तर ऑफ कोर्स नेक्स्ट लाइन में है। हम कह सकते हैं कि मास दिवस बीते मोई मारा निश्चर पोच। एक मास वो तो धमकी दे के गया है कि 1 महीने में अगर
तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपना ये तलवार लाया हूँ चंद्रहास, उसका अगले महीने में बिल्कुल उपयोग करूंगा। बेकार में वैसे भी जंग आ रही है आजकल, कहीं लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो रहा, तो किसी को इसने बहुत सालों से किसी को मारा पीटा भी नहीं है। तो मास दिवस बीते मोई मारे निश्चर पोज, तो 1 महीने बाद तो ये बिल्कुल आके मेरी गर्दन उड़ा देगा। तो मेरे मन में प्रश्न आ गया पीयूष, सीता जी को इस बात का सोच, इस बात का हुआ कि 1 महीने बाद ये रावण आएगा और मेरे प्राण ले लेगा, क्या उनको ये सोच किस बात का हुआ होगा? So I don't have an answer, but anybody has any thought? से तुलसीदास जी ने तो यहाँ लिख के छोड़ दिया। अब हम लोग सोचेंगे भाई ठीक है, अब उनको इसी बात की चिंता हुई होगी जब 1 महीने बाद। तो अब भाई हर आदमी को देखिए ना, ये कोई बहुत ही अपवाद तो बात अलग है, जीवन हर आदमी को प्यारा होता है ना। आज हम कितना भी कह लें करे अरे मेरी उम्र 70 की हो गई, 80 की हो गई, अब तो भगवान मुझे उठा ले, पर कोई मन से नहीं चाहता कि भगवान उठा ले। जब उठने का टाइम आता है तब सब अपने दवा दारू के लिए भागते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और अच्छा इलाज करवाओ। तो तब ये नहीं कहते नहीं नहीं भाई अब भगवान मुझे उठा ले। तो कोई उठना कोई रेयर कोई हो तो बात अलग है, पर कोई ऐसा उठना नहीं चाहता। तो दिस इज वेरी नेचुरल कि 1 महीने बाद आके मेरे प्राण ले लेगा, तो शी इज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। इज दैट व्हाट दिस मीन्स और एनी अदर इंटरप्रिटेशन? Nobody has any other interpretation, तो फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये चीज लगती नहीं सर कि उनको प्राणों के प्रति चिंता रही होगी। हाँ, that's what put me doubt in me कि है ना, I mean she would be worried about, वो खुद तो वहाँ मांग रही हैं उनसे त्रिजटा से कि त्रिजटा भाई कहीं से अग्नि वग्नि लाओ और मैं अपना ये प्राण त्यागूं और इससे छुट्टी पाऊं, राइट? तो she seems like she is ready to die, और यहाँ पर उनको अपने जीवन, तो there seems to be a contradiction, इसलिए मेरे मन में ये प्रश्न खड़ा हुआ था। द्विवेदी जी आप बताइए, आप बड़े विद्वान हैं हम सब में। नहीं सर, हमको जो समझ में आता है तो यही है कि तुम जो यह स्वप्न सुना रही हो, ये उत्तेजना से बोलती हैं, यदि इस प्रकार सब कुछ शीघ्र नहीं होता है तो माने भगवान शीघ्र नहीं आते हैं, तो ये नीच रावण 1 महीने में मुझे मार डालेगा, यही उनके मन में जो मुझे समझ में आता है। क्योंकि आगे त्रिजटा उनके मन में जो बहुत सारी और निराशाएं रहती हैं उनको दूर करने की भी कोशिश करती है। Anybody else? और किसी का कोई है? सर जैसे कि एक वो मतलब रावण एक राक्षस था, तो एक राक्षस के हाथों मरने से तो उन्हें लगा कि अच्छा है कि मैं खुद मर जाऊं। हाँ ये भी है कि भाई आके 1 महीने बाद ये नीच मुझे मारे, इससे तो बेहतर है कि मैं अब अपने किसी और तरीके से मेरे प्राण चले जाएं। तो उसको चिंता इस बात की नहीं है कि वो मारेगा, चिंता इस बात की है कि एक शायद राक्षस की मौत की बजाय तो बेहतर है खुद ही मर जाना, राक्षस के हाथों के मरने के बजाय। हो सकता है ये उनकी सोच रही हो। So anyways, आप विचार करिए। So I mean that's how मेरा मानना है कि we should be reading not just this book, any book, कोई भी किताब पढ़ें तो हमें थोड़ा अपने आप से पूछना चाहिए कि ये इसमें कॉन्ट्रडिक्शन लग जाए। सीता जी को इस बात की कोई चिंता नहीं होगी कि 1 महीने बाद उनकी प्राण चले जाएंगे। आई डोंट थिंक शी केयर्ड फॉर हर लाइफ। तो उनको किस बात की चिंता थी? तो यू थिंक अबाउट इट, आई विल मूव ऑन। अब वो त्रिजटा से बात करती हैं। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपत संग निदय मोरे, तजों देह कर बेग उपाय, दुसह बिरव नहीं सह जाई, आन काट रच चिता बनाई, मात अनल पुन देह लगाई, सत्य कराहि मम प्रीत सयानी, सुनय को श्रवण सूल समबानी। जरा मैंने सोचा कुछ अपने गर्दभ स्वर से गा के बताओ। तो अब ये आई थिंक सारी चौपाइयाँ बड़ी एटलीस्ट शाब्दिक अर्थ से बड़ी सरल है। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, त्रिजटा तो वहाँ अभी मौजूद है,
त्रिजटासन बोली करजोरी, हाथ जोड़कर कह रही हैं, हाथ, वी हैव सीन दीज वर्ड्स, हाथ जोड़कर अब सीता जी बोल रही हैं। माँ तो अब वो त्रिजटा को एक माँ की तरह शी इज एड्रेसिंग है, राइट। हे माता, विपत्ति संगनी ते मौरी, तैं तू और तू, तुम, आप मेरी इस विपत्ति की संगिनी हो, साथी हो। तो इस जो समय चल रहा है, मेरा खराब टाइम चल रहा है आजकल, इस खराब टाइम में मेरे पास एक ही साथी है जो मेरी बात समझता है, या मुझसे हमदर्दी करता है, या मुझे मदद करना चाहता है, वो यू आर द ओनली वन। मातु विपत्ति संगनी ते मोरी, तजो देह कर बेग उपाय। पर मैं अब ये देह को छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि वो आया, उसने इतना धमकाया, और ऐसे लोगों से बात करना भी बड़ा मुश्किल है, तो बेटर है कि मैं अपनी जान दे दूँ। तजो देह, मैं देह त्यागना चाहती हूँ, कर बेग उपाय, तुम कुछ उपाय करो। कर बेग, बेग यानी फास्ट, वेग हिंदी में वेग कहते हैं। तो करो बेग, करो बेग उपाय, कुछ ऐसा उपाय करो कि मैं अपनी देह त्याग दूँ। दुसह बिरह, ये बिरह है, जो विरह है वो अब नहीं सहाया जाता मुझसे। सो आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट दिस पेन, मिजरी। प्राण देने का क्या तरीका है? उन्होंने सोचा कि आन काठ रच चिता बनाई। ऐसा करो तुम, आनी काठ यानी लकड़ी के, तो आई थिंक वी नो सम ऑफ दिस वर्ड्स। रच चिता बनाई, लकड़ियाँ इकट्ठे करो, एक चिता बना दो। और माँ तो अनल पुनः देह लगाई। और उसमें अनल, कल परसों बात की धर्म ने हमें बड़ा अच्छा आइडिया भी बताया था कि अनल मतलब नल के अलावा यानी अग्नि। दैट वाज गुड। तो हम भूल ही नहीं सकते। और उसमें बाद में उसमें चिता में बैठ जाऊंगी तो आग लगा देना, तो ये झंझटी खत्म हो। माँ तो अनल पुनः देह लगाई, सत्य करहि मम। तो यहाँ तक तो पहली 3 लाइन आई थिंक आर वेरी वेरी ऑब्वियस, क्योंकि वो अब 1 महीने तक वेट नहीं करना चाहती। 1 महीने बाद पता नहीं, देखिए अभी तक ये सुंदरकांड चल रहा है, पर अभी हनुमान जी के कोई अते पते नहीं है। हम बिल्कुल हनुमान जी को भूल गए हैं। तो उनको तो अब कोई पता ही नहीं है कि राम आएंगे कि नहीं आएंगे, और कब आएंगे, 1 महीने बाद आएंगे, 2 महीने बाद आएंगे, और ये 1 महीने के अंदर नहीं आए तो तब तक अपना इसे टॉर्चर करो, बाद में ये आके मेरा प्राण ले ले, इससे बेटर के भी जय श्री राम करो। तो चिता में बैठकर, और कोई रास्ता दिख नहीं रहा प्राण देने का। एक रस्सी वस्सी तो थी नहीं कि फांसी लगा लें। तो जो 2-4 तरीके होते हैं आत्महत्या करने के, उसमें से एक ही तरीका उनको वायबल लग रहा था। तो वहाँ पोटेशियम साइनाइड ही कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन सा वो बड़ा तीव्र जहर होता है, वो पोटेशियम साइनाइड भी तब तक इन्वेंट नहीं हुआ था, तो वो भी नहीं था उनके पास। तो अब एक ही तरीका है कि बस ये अग्नि में बैठो और जय श्री राम करो। सत्य कराई मम प्रीत सयानी। अब शी इज एड्रेसिंग त्रिजटा एज सयानी है। सयानी वी टॉक्ड अबाउट दैट। सयानी मतलब बुद्धिमान, समझदार, बड़ी लड़का बड़ा सयाना है, या बड़ी लड़की बड़ी सयानी है। गुजराती में एक बहुत अच्छा शब्द इसलिए डाही, तुम्हारी दीकरी बहुत ढाई से मतलब बहुत समझदार है। तो सत्य करे मम प्रीत सयानी, और तुम मेरी मदद करो कि मेरी प्रीति, मेरे प्रेम में मेरा सत्य हो। सुनय, अब इस लाइन पे आई कम बैक टू दिस हाफ लाइन इन मिनट। सुनय को श्रवण सूल संबानी। सूल यानी काटा। सो अभी इसकी जो कांटे जैसी इसकी जो वाणी है इस रावण की, तो इसको कौन सुनेगा? बहुत सुन लिया, अब इससे ज्यादा हम नहीं सुन सकते। सो अब नाउ आई वांट टू कम बैक टू द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस लाइन। सत्य करहि मम प्रीत। तो मेरी जो प्रीति है उसको आप सत्य करो। सो प्रीति सत्य करने का, प्रीति किसकी, प्रीति किससे? सत्य करे मम प्रीत, किससे प्रीति है? लेट मी पॉज हियर। सीता जी किसकी प्रीति की बात कर रहे हैं? वो सीता जी त्रिजटा से कह रही हैं सत्य करे मम प्रीत। ये अंडरलाइन किया ना, सत्य करे मम प्रीत। ओ राम जी कैसे? राम जी से अपने जो प्रेम तो है, राम जी से मेरी जो प्रीति है उसको सत्य करो। तो जिससे कि मुझे ये इनकी रावण की जो कड़वी और या फिर जो कटीली वाणी है वो ना सुननी पड़े। तो मेरे जो राम भगवान से जो प्रीत है, प्रेम है, उसको सत्य करो। तो सत्य करने का ये कौन सा तरीका है कि आग में जाके जल जाओ? उन्होंने ये मेरी उनसे प्रीति है, अब वो प्रीति को सत्य करने के लिए अब मैं बस अब तो यहाँ पे एक सुसाइड मिशन पे हूँ। लकड़ियाँ इकट्ठी करो और आग लगाओ और वहाँ पे बैठ जाती हूँ, मेरी प्रीति सच्ची है, सेटिफाई हो जाएगी। सो इज दैट हाउ वी अंडरस्टैंड दिस लाइन? सत्य करे मम प्रीत सयानी,
सो दिस में भी वन वे कि मेरा उनसे इतना प्रेम है, इतनी, जैसे आपने विनय जी ने कहा, धर्मेंद्र जी ने कहा कि मेरा जो उनसे प्रेम है उसको अब प्रूव करने का समय आ गया है, और वो प्रूव करने का ये है कि मैं अपने प्राण दे दूं, क्योंकि अब उनके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ, और यहाँ पर ये रावण मुझे रहने नहीं दे रहा। सो अपने प्रीति को सत्य कर सकते हैं। Other interpretation could be she is addressing Trajita herself. कि त्रिजटा मुझे तो आज पता लगा कि तुझे मेरी इतनी चिंता है, मुझ पर इतना तेरा स्नेह है, मेरे को बेटी की तरह तू रखा है, तो तुझको वास्तव में मुझसे प्रीति है, तो ऐसा कर, अब मुझे इस तनाव से, इस टेंशन से मुक्ति दिला। दैट कुड बी अनदर वे इंटरप्रेटिंग, क्योंकि मुझे पता लगेगा कि वास्तव में तू मेरी चिंता करती है कि नहीं। अगर पहले ये एक इंग्लिश में शब्द है मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वो आदमी कोई बहुत परेशान हो, मान लो किसी को बहुत असाध्य रोग हो, और उस रोग से बहुत ज़्यादा परेशान हो, उसके कोई इलाज नहीं हो, उम्र 80 साल की हो गई हो, तो वो वास्तव में चाहता है कि उसके प्राण चले जाए, मुक्ति मिले, क्योंकि अब ना तो वो ठीक होने वाला, दुख उसको बहुत है, परिवार वाले भी बहुत परेशान है। तो कोई डॉक्टर आके कोई इस तरह का इंजेक्शन दे दे कि वो जयराम जी की हो जाए उसकी। तो आई थिंक दैट्स द वर्ड इन इंग्लिश इज, आई थिंक, मर्सी किलिंग। हालांकि इट्स ऑफ कोर्स इट्स नॉट लीगल, दिस अमाउंट्स टू मर्डर। तो वही शायद ये कह रही हैं त्रिजिटा को कि तुम्हें मुझसे इतना प्यार है, प्रेम है, पर मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि अब मेरी तो अब ये ना, कई बार दोस्त लोग आपस में कहते हैं कि तू मेरा दोस्त है, तो ये करके बता, तो एक कंडीशन डालते हो, तो नहीं तो मैं तेरे को दोस्त नहीं मानूंगा। तो आदमी बड़े धर्म संकट में आ जाता है। मैं तो मेरी, अगर वास्तव में मेरी माता है, वास्तव में मेरी शुभ चिंतक है, तो ये मेरा काम कर दे बस। कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है, थोड़ी बहुत लकड़ियाँ इकट्ठी करनी, लकड़ियाँ तो वैसे ही जंगल में है, लकड़ियों की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर एक अग्नि लानी है कहीं से, थोड़ी अग्नि लाओ। और सुनत बचन पद गई समझाइस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाइस, निस्ना नल मिल सुन सुकुमारी, फस कई सोने से भवन सिधारी। अब ये वचन सुनकर, ये बात सीता जी की सुनकर त्रिजटा को अब कितना कष्ट हुआ होगा, हम सोच सकते हैं। कोई अपना जो कोई बहुत ही हमारा कोई, अब आजकल देखिए ना कितना खराब समय चल रहा है, तो पता लगे कि अपने किसी, राम ना करे ऐसा ना हो, पर अपने किसी परिवार में किसी को कोरोना हो जाए और ऐसी हालत खराब हो जाए कि बचने की संभावना नहीं हो, तो कितना कष्ट होता है। सारे परिवार को कितनी तकलीफ होती होगी, हम सोच भी नहीं सकते हैं। जो इससे गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं उनको पता है। सो सुनित बचन पद गए समझाए, तो त्रिजटा को कितना कष्ट हुआ होगा ये सुनकर, वो हमें बस एक सोचने वाली बात है। तो पद गए समझाए, तो उन्होंने सीता जी के पद यानी चरण पकड़ लिए, पद गई, और उनको समझाने लगी। तो उनको समझाने लगी होंगी कि भाई नहीं ऐसे अभी चिंता की बात मत करो, 1 महीने बाद वो आएगा, तो 1 महीने के पहले तो भगवान आ जाएंगे, क्या बात है, उनको मुझे पक्का पता है वो आ जाएंगे। तो मुझे भी देखो सपना आया था, मैंने बताया ना कि सपने बानर लंका जारी। तो अब तब बस अब टाइम अब बदल गया है, अब थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। बस समझाएस प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाएस, तो एक समझाएस एक सुनाएस। और वो समझाने का एक कंपोनेंट है प्रभु का प्रताप, यानी उनका शौर्य कि उन्होंने क्या क्या अब तक किया है, उनका बल और उनका सुयश, जो यश जिस सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जैसे वाल्मीकि कह रहा हूँ, अहिल्या उद्धार के समय जब उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया होगा, तो सारे ब्रह्मांड में उनका यश फैला हुआ कि देखो ये नारी एक शिला बन गई थी, पत्थर बन गई थी, और इस राजकुमार के चरण स्पर्श करते ही देखो ये नारी का रूप, ओरिजिनल रूप उसका आ गया है, तो कितना यश फैला होगा। और बाद में भी उन्होंने अपना बल की बात बताई बहुत सारी, जैसे खरदूषण को मारा, तो बहुत सारे उनके ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हैं, बाली को मारा। तो प्रभु के प्रताप बल सुजस इस बताया। इसमें कई चीज़ों को हो सकता है पता ही नहीं हो। सीता जी के हरण के बाद में कई काम हुए, खरदूषण तो खैर उनके सामने मर गया था, पर उसके बाद में बाली को मारना हुआ और बाली के साथ संधि करना हुआ, वहाँ पे सुग्रीव को राज दिलाना हुआ। सो प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए, सो उनको ढांढस दिया, सब बता के कि नहीं ऐसी चिंता की बात मत करो।
तो प्रभु का प्रताप सुना है, बल बताया, उनका सुयश जो यश फैला वो बताया और बहुत अच्छी तरह समझाया। और फिर ये कहा निस्ना नल मिले सुन सुकुमारी। निस यानी रात, कि रात में आप चाह रहे हो कि यहाँ पे एक चिता बना दें, लकड़ियाँ इकट्ठी कर लें, तो लकड़ियाँ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जंगल है यहाँ पे, बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, तो वो तो अभी इकट्ठा कर लेते हैं। पर यहाँ पे अग्नि कहाँ से लाएंगे रात में? रात में तो अग्नि मिलती नहीं है। निस्ना नल मिल सुन सुकुमारी, हे सुकुमारी सुनो, रात में तो अग्नि मिलेगी नहीं, तो ये तो आज रात में तो पॉसिबल होगा नहीं, कल दिन में सोचते हैं इस बारे में। अस कही सोने जो भवन सधारी, और इतना कह के वो अपने भवन यानी अपने घर चली गई। सो नाउ दिस पोज टू क्वेश्चंस इन माय माइंड, कि वो उसने कहा कि निस्ना नल मिल सुन सुकुमारी, कि रात में अग्नि नहीं मिलेगी, तो डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल कि वो सारी लंका में रात में कहीं अग्नि ना मिले? ओ देखिए अब हम बहाना कर रही हो, बहाना कर रही है। हाँ बहाना कर रही है, तो क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है कि अग्नि ना मिले। और वो तो त्रिजटा है, विभीषण की पुत्री है, यानी उसका तो वैसे ही काफी हाई लेवल है समाज के अंदर, तो उसका पिता का भवन है, हम देख ही चुके हैं, तो और अग्नि तो ऐसा तो संभव है ही नहीं कि अग्नि की मिले ही नहीं। तो हाँ ऐसा लगता है कि वो सीधा जी जैसे बच्चों को बहलाते हैं ना, नहीं नहीं, अभी 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 देखो ना, रात हो गई बेटा, दुकान से हम बंद हो गई, कल चलेंगे सुबह टॉय लेने के लिए, हैं? तो सबसे पहले अपने चलेंगे बाजार में, से तेरे को जो टॉय चाहिए वो लेके आएंगे ना। अभी देखो तब दुकान बंद हो गई है ना, और अभी बाहर वो देखो कितना अंधेरा हो रहा है, वहां पे अभी भूत मिलेगा, अभी नहीं जाते बाहर। इसी तरह वो उनको फुसला रही है, समझा रही है, फुसला रही है, वट एवर द राइट वर्ड, निस्ना नल मिल सुन सुकुमारी। तो सो अगेन वी डोंट टेक, अब ये जो हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, बहुत लोगों ने इंटरप्रिटेशन इस तरह का किया हुआ है, we can't say 100% कि there was a reason, but it seems like जैसे मलिक साहब ने कहा कि हाँ वो एक she is finding some excuse to divert the topic। तो टॉपिक है कि भाई अग्नि लाओ और मेरे को तो मरना, वो जिद पे आ गई है सीता जी, अब उस जिद से कैसे किसी को दूर किया जाए। सो दिस इज समथिंग, a lesson for us that how do we, कोई सामने वाला आदमी अगर आपका बहुत प्रेमी है पर वो किसी वजह से किसी चीज पे जिद पे आ जाता है, तो उससे हम कैसे उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करें, राइट? तो कोई आपको ऐसा बहाना ढूंढना है कि जो थोड़ा बहुत कन्विंसिंग हो कि रात में तो अग्नि नहीं मिलेगी, पर कल अपने ले आएंगे अग्नि और बना लेंगे चिता, क्या है अभी वो तो महीने भर रात की तो बात है। तो इस तरह का हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में तुरंत वो अपने भवन चलेगी, शी डिड नॉट स्टे देयर। तो यानी कि वो भवन क्यों चली गई? क्योंकि उनको अभी ये डर होगा कि अभी मैं इन्हें कह दिया है कि यहाँ पे अग्नि नहीं मिलेगी, तो सीता जी में फाइंड सम अदर, नहीं यहाँ नहीं मिलेगी अग्नि, वहां मिल जाएगी, या फिर अब अग्नि नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा करो मुझे इसके पेट से लटका दो और मैं वो खींच लो मेरे को, ताकि मेरे को फांसी लग जाए, समथिंग। तो अब इस डायलॉग आगे निकलना, यहाँ से नहीं, यहाँ से खिसक लो, बेटर है कि लीव दिस प्लेस। तो यहाँ पे जब तक मैं रहूंगी तब तक ये सीता इतने दुख में है, तो ये कुछ न कुछ मुझे कहते रहेंगी। और मैं अब तक तो मैंने अपनी जान छुड़ा ली, इसके बाद में पता नहीं मैं मेरे लिए संभव हो या नहीं हो, इसलिए यहाँ से खिसक लेना ही बेहतर है। एंड दैट इज समथिंग वेरी यूजफुल लेसन फॉर आवर लाइफ। ये हम कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आदमी के लिए ये बढ़िया है कि वहाँ से वो खिसक ले, वहाँ पे रुकने में बहुत बुद्धिमानी नहीं है। अब हम जैसे भगवान कृष्ण की लीला में मानते हैं, जो मथुरा में जो बार बार जरासंध के आक्रमण होते थे, तो उसका अपना एक अलग लंबा चौड़ा डिस्कशन है। तो उन्होंने कहा जरासंध को से पंगा लेने के बजाय बेटर यहाँ से ये मथुरा को छोड़ ही दो, भाग जाओ यहाँ से। तो भाग लिए और जाके बहुत वहाँ मथुरा और द्वारका कितना दूर है देखिए। तो अभी भी कोई मथुरा से द्वारका जाना चाहे तो मैं पता नहीं कोई डायरेक्ट ट्रेन भी है कि नहीं, दो तीन ट्रेन बदल के पहुंचना पड़ता है, तो पता नहीं वो ट्रेन में गए थे कैसे गए थे मुझे नहीं पता। तो तब कृष्ण भगवान ने ये सोचा कि यहाँ पे अब इससे पंगा लेने को फायदा नहीं, यहाँ से भाग लो। जब भगवान स्वयं भाग लेते हैं तो बेचारी त्रिजटा है, राइट? तो इसीलिए उसी की वजह से जैसे आप सब लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम एक नाम रण छोड़ रहा है भी है, क्योंकि वो रण को छोड़कर भाग गए, रण छोड़ रहा है। So कई बार it's not a good idea to stay at a location like that, a place like this. It may be in your best interest to just leave and let things calm down.
ताकि कुछ वहां से चले जाए, इनको अकेला छोड़ दो, ताकि हो सकता है सुबह तक सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए। एनी क्वेश्चन, किसी का कोई कमेंट? नहीं, तो बहाना कर रही है और चली गई जल्दी से कि उसे मालूम है कि हनुमान जी आए हुए हैं। कैसे मालूम? हाँ, बीबी से उनके नहीं, घर वो तो से चलो तो सपना पहले है। गए थे। नहीं, वो तो नहीं, वो तो सपना उनको आया हुआ था, वो तो सपने वाली बात है। पर कहाँ गया? हाँ, सुनीत भवन से आ गया। अब तो सीता जी अकेली रह गई। अब कहे सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। विखेत प्रगट गगन अंगारा, अवन ने आवत एक अवतारा। पावक मय शशि स्रवत न आगे, मानव मोह जान मत भागे। So वो अपने आप से now she is talking, right? Many times we talk to ourselves. So कहे सीता विधि भाव प्रतिकूला, विधि यानी विधि भी मेरे प्रतिकूल हो गई है। मेरे एक छोटी सी आग नहीं मिल रही। अब आई डोंट नो आप लोगों में से कभी कोई बचपन में गांव में रहा है या गांव में गया है कि नहीं। जैसे एक्चुअली मुझे पता है, मैं बचपन में हमारी नानी के यहाँ हम जाया करते थे। बहुत छोटे से गांव में रहती थी राजस्थान में। और आई नो ये आग लाने का काम और आग को प्रिजर्व करने का काम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। वो गाँव में दियासलाई वगैरह नहीं होती थी। तो वहाँ एक दूसरे के घर आग लेने जाया करते थे। मुझे अभी तक याद है। मैं कोई 8-9-10 साल की होगी। तो अभी आज के ज़माने में किसी से बात करो कि आग का क्या चक्कर है, आप तो माचिस है, लाइटर है, दुनिया भर के साधन हैं। तो ये वास्तव में एक इश्यू था हिंदुस्तान के अंदर। आई होप कि ये भी अभी ये इशू नहीं हो, क्योंकि दियासलाई जैसी कोई चीज़ होती नहीं थी गाँव में। तो उन लोगों को आग प्रिजर्व करके रखनी थी। और कई घरों में सारी रात ऐसी व्यवस्था होती थी कि सारी रात थोड़ी आग जलती रहे, ताकि यू मेंटेन दैट। अब गांव में मान लो छोटा सा गांव हो, 100-150 घर हो, और किसी घर भी आग ना रहे तो अब दूसरे दिन फिर पत्थरों का घर्षण करके या किसी तरह या कहीं से और किसी गांव में जाके आग लानी पड़े। I mean, just imagine these things, we take all these things for granted today, right? So आज हम कितनी चीजों का ऐसा एकदम, और ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट मैं जब 10 साल अबाउट 60 years ago। और हमारे नानी गांव को इतना पिछड़ा हुआ भी नहीं था। और मुझे पता है भारत में कई गांव तो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, बिल्कुल एकदम इंटीरियर में जाके, या कुछ भी नहीं है, पहुंचने का कोई साधन नहीं है। तो कहे सीता विधि भाव प्रतिकूला कि ये तो मेरा भाग्य कैसा है कि या तो एक मिल ही न पावक, एक अग्नि नहीं मिल रही है। ये देखिए ना कितना क्या क्या हालत हो रही है मेरी, मिटा ही न सूला। और ये मेरा अग्नि मिल जाती तो कम से कम मेरा जो दुख है, दर्द है, शूल है, वो कम से कम मृत्यु जाता। देखे तो प्रकट गगन अंगार, वो आसमान में देखती है कि वो दुनिया भर के वहाँ तारे टमटमा रहे हैं। और क्योंकि तब पोल्यूशन तो था नहीं, तो तारे दिखाई देते थे। आजकल तो तारे देखना बहुत मुश्किल है, बाहर जाओ तो सब एक भी तारा नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन से सारा आसमान ढका हुआ है। तो देखे तो प्रकट गगन अंगार, तो आसमान दुनिया भर के तारे हैं। तो उनको तो चूंकि वहाँ आग ढूंढ रही है, तो बोले अरे ये सारे अंगारे हैं, पर इसमें से एक भी नीचे नहीं आ रहा। अवनी नहीं आवत एक उतारा। अवनी क्या है? अवनी आकाश। अवनी अवनी पृथ्वी, अवनी आकाश पृथ्वी। क्या? मलिक जी, आप कैसे पृथ्वी। नहीं, पृथ्वी पृथ्वी। अवनी ना आवत एक उतारा। ये पृथ्वी पर तो इसमें एक उतारा नहीं है, कम से कम ये सैकड़ों हजारों तारे ऊपर हैं। एक आध इधर नीचे आ जाए तो मुझे अग्नि प्राप्त होगी। अवनी ने आवत एक उतारा। देखे तो प्रकट गगन अंगारा, आसमान में, गगन में, आकाश में इतने सारे अंगारे हैं। अंगारे तारे को अंगारे कह रहे हैं, पर इसमें एक आध आ जाए, पर उसमें एक भी नहीं आ रहा। देखो, पावक मय शशि। अब शशि चंद्रमा विनोद। चंद्रमा। तो पावकमय, पावक इस अग्नि, अपने कई बार देख चुके हैं। पावकमय अग्नि में, शशि में, चंद्रमा में अग्नि है, स्रवत न आगी, पर वो उसमें से भी आग नहीं आ रही। कम से कम चंद्रमा में दिख रहा है, वो भी लाल 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 चंद्रमा है, उसमें अग्नि है, थोड़ी बहुत अग्नि वहीं से टपका दे मुझे। तो वो बड़े डेस्परेट हो गए, सब जगह अग्नि ढूंढ रहे हैं। मानो मोह जान बदभागी, कि जैसे कि वो भी चंद्रमा को पता है क्या है, नहीं इसको तंग करो, हमें इसको अग्नि नहीं देनी। तो हतभागी, ये दुर्भागी है, अब हतभागी है।
इसको कोई अग्नि वग्नि नहीं देनी, इसको परेशान होने दो। सो वो देखते हैं कि मेरा भाग्य इतना खराब है कि ना तो ये आसमान में इतने तारे हैं, ये अग्नि दे रहे हैं, ना चंद्रमा अग्नि दे रहा है, मेरा तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सुनाई विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका, नूतन किसलय अनल समाना, देह अगन जन करई निदाना। फिर वो उस अशोक वृक्ष की तरफ देखते हैं जिसके नीचे हैं सुनय विनय मम बिटप अशोका। अशोक वृक्ष का नाम है, पेड़ का नाम है, तो अशोक वृक्ष, बिटप इस पेड़, बिटप संस्कृत शब्द इस बिटप, बिटप। सो अशोक वृक्ष है, अशोक वृक्ष है, मेरी बात सुनो। सुनय विनय मम, मम मेरी विनती सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी विनती सुनो। तुम्हारा नाम अशोक है, अब ऐसा नाम रखने का क्या फायदा है? अशोक का मतलब जो शोक दूर करे। आई थिंक इसके बारे में अपने पिछली बार शायद बात की थी। तुम्हारा नाम अशोक है, अशोक का मतलब जो शोक दूर करे। तो ऐसा नाम रखने का क्या फायदा है? तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा नाम अशोक रखा तो उसका कुछ पता तो लगेगा, तुम शोक दूर कर सकते नहीं। सत्य नाम कर हर मम शोका, तो मैं दिख नहीं रहा कि मैं कितने शोक में डूबी हुई हूँ। सत्य नाम कर, अपना नाम तो सत्य कर, यानी मेरा तो शोक दूर कर। तो कैसे तू दूर करेगा? नूतन किसलय अनल समाना, देह अगनिजन करहि निदाना। कि नई तुम्हारे जो ये पत्ते हैं, किसले भी टॉक लास्ट टाइम, किसले ने पत्ते, राइट, नूतन यानी नए। तुम्हारे जो नए नए पत्ते हैं वो भी अग्नि के समान ही हैं, तो उनसे मुझे अग्नि दे दे भाई, देह अग्नि, उनसे अग्नि दे दे। जन करहि निदाना, और निदान के कई अर्थ है, पर एक अर्थ है अंत। सो और इससे मेरी परेशानियों का सबका अंत हो। तो देखिए, दिस आल्सो रिमाइंड्स इस अरण्यकांड में जब सीता जी का अपहरण हो जाता है, तब भगवान श्री राम भी लता पत्रादि को पूछते हैं कि ऐसी मेरी सीता कहाँ है, राइट। आदमी जब इसी कंडीशन में आ जाता है तो जड़ चेतन सबसे सवाल करने लगता है। अब अशोक तो पेड़ है, पेड़ तो कोई बोलने वाला है नहीं, ना समझने वाला है क्या उनकी बात, फिर भी वो उतनी विक्षिप्त कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में कि पेड़ से भी वो बात करते हैं, हो सकता है तुम्हें मुझे कुछ, मेरा कुछ उद्धार कर सको। जैसे भगवान राम लता पत्रादि इसको सबको पूछते पूछते चले कि आपने किसी ने मेरी सीता को देखा ही है। सो एक मेंटल एक कंडीशन है, उसमें आदमी हर तरह की बात करने लगता है। सो सुनय विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका, नूतन किसले अनल समाना, देह अगन जन करहि निदाना। देख परम बिरहाकुल सीता, सोचन कपई कलप संगीता। अब हनुमान जी को हमने वो एक छोटे से पत्ते के पीछे छुपा दिया था 2 सप्ताह पहले। अब हनुमान जी को लग रहा है इतना परेशान है मेरी मैया। सोचन कपई, कपी यानी हनुमान जी, कल्प संभीता, वो क्षण उनके लिए कल्प के समान। कौन सा क्षण? देख परम बिरहाकुल सीता, सीता जी को विरह से परम आकुल देखकर, इतना दुखी देखकर हनुमान जी को लगा कि एक क्षण नहीं, एक कल्प निकल गया हो। सो ये अभी एक क्षण इज यूनिट ऑफ टाइम, उसके कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। वन डेफिनेशन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, इसके बाद में कोई इससे छोटा कोई यूनिट नहीं है। बट बेसिकली सेइंग कि वो क्षण, अब आपको यहाँ एक क्षण नहीं है तो बहुत समय निकल गया। वहां से जब हनुमान जी पत्ते के पीछे छुपे हैं, उसके बाद में तो बहुत काम हो गया। रावण आया, रावण ने धमकाया, चले वो चला गया। फिर त्रिजटा ने सपना सुनाया, तो सीता जी घिरी हुई हैं बहुत सारे लोग राक्षसों के बीच में। अब त्रिजटा चली गई, सारे लोग चले गए, वो अकेली हैं, पर वो इतनी व्याकुल है कि वो चंद्रमा से अग्नि मांग रही हैं, अशोक वृक्ष से कह रही हैं कि तू मुझे अग्नि दे दे। तो वो सारा वो दर्दनाक परिस्थिति को वो देख रहे हैं, इसलिए सोचन कपई। तो वो पूरा टाइम है, पूरा पीरियड है हनुमान जी के लिए बहुत बड़ा कष्टदायक रहा। सोचन कपई कल्प, एक कल्प के समान बीता। अब कल्प की भी डेफिनेशन है, पर अगेन यहाँ पे ये उपमा है, एग्जैक्ट टाइमिंग इज रियली नॉट इम्पॉर्टेंट। ये जब हमें पता है कि जब दुख का समय होता है, कष्ट का समय होता है, तो एक एक मिनट बहुत भारी पड़ता है। एंड दुर्भाग्य से आई वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट, एक मिनट, एक क्षण मुश्किल हो जाता है कि कैसे ये टाइम पास हो। तो अब हनुमान जी को पत्ते के पीछे बाहर लाते हैं। कप कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जन अशोक अंगार, दीन हर्षि उठ कर गए। तो फिर देखिए, हमने पिछली बार भी शायद बात की थी
कि हनुमान जी बिना विचारे कोई काम नहीं करते हैं। तो इशारा देखने के बाद में उन्होंने विचार किया कि अभी अब टाइम आ गया है कि मुझे अब प्रकट होना चाहिए और सीता जी से मिलना चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत व्याकुल है, बहुत परेशान है, यहाँ कोई और नहीं है। सो दिस इज द राइट टाइम। सो दिस सेंस ऑफ टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सेंस ऑफ टाइमिंग कि कब क्या काम करना चाहिए, राइट। अब यही वो बीच में जब रावण आया था तभी उन्हें प्रकट हो जाते तो फालतू की मार पिटाई होती। और जो भी है, रावण शक्तिशाली तो था ही, ऐसा तो अब हम कह सकते हैं, अब कहना तो हमें ऐसे ही पड़ेगा कि हनुमान जी रावण को मार देते, पर जो जो कथा हम जानते हैं, हनुमान जी ने, रावण ने तो सारे विश्व को बंदी बना रखा था, वो इतना शक्तिशाली था। तो उसका क्या रिजल्ट होता है वो हम सोच सकते हैं, पर वो उन्होंने विचार करके तब वो प्रकट नहीं हुए। तो हर चीज का एक टाइम है, टाइमिंग है कि वी नीड टू डू सर्टेन थिंग्स एट सर्टेन टाइम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हनुमान जी कैरेक्टर हियर। कपि का हृदय विचार, मन में विचार किया कि ये दिस द राइट टाइम, अब सीता जी के सामने प्रकट हो जाता हूँ। पर वो भी उन्होंने फिर वो डायरेक्टली प्रकट नहीं हुए कि मैं अभी डायरेक्ट में प्रकट नहीं होता हूँ, मेरे पास ये भगवान राम की दी हुई मुद्रिका है। मुद्रिका तो आप जानते हैं, अंगूठी। पहले मैं इन मुद्रिका को सीता जी को बताता हूँ, तो थोड़ा उसमें बिजी हो जाएंगी और लगे थोड़ा देखने लगेंगे कि मुद्रिका कहाँ से आई, तो हो सकता है उसके बाद में मेरा 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 काम सरल हो। So sometimes you don't want to enter yourself directly, you want to send a surrogate. ये उनका एक सरोगेट हो गया ताकि वहाँ थोड़ा सा माहौल बने और फिर मैं जाऊं। कभी कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारित, तो विचार किया मन में कि हाँ दिस टाइमिंग इज राइट, और अब मुद्रिका उन्होंने डाल दी। जन अशोक अंगार हर्ष उठ कर गए, उठकर गए ग्रहण किया। तो किसने उठकर ग्रहण किया? अब नेचुरली यहाँ पे अब सीता जी है, उन्होंने डाली है तो और तो कोई है नहीं, तो सीता जी ने उठकर उसको ग्रहण किया है। नहीं, यानी थोड़ा सा ऐसा ऐसा एकदम पास भी नहीं डाला होगा, एकदम पास में डालो बिल्कुल उनकी गोद में, तो एकदम एकदम शौक लगेगा, पता नहीं क्या गिर गया। तो थोड़ा दूर, अब जैसे अब दिवाली आ रही है, आई होप कि पटाखे का बहुत बैन किया हुआ है इंडिया में अपनी जगह, फिर भी लोग पटाखे तो चलाते हैं। अब एक कोई पटाखा चल रहा है और वो एकदम आप जा रहे हो और एकदम आपके बिल्कुल पैर के बीच में ही वो फटे, तो कितना घबराहट हो जाएगी। और थोड़ा 10 फीट 20 फीट दूर पड़े तभी वो मुझे तो अच्छा नहीं लगता, पर कम से कम आदमी उसको झेल लेता है। 10-20 फीट दूर पड़ा है तो हो सकता थोड़े बहुत उन्होंने दूर डाली हो, 5-10 फीट दूर, तो सीता जी को उठकर उसको लिया। हर्ष उठ कर गए जनी अशोक अंगार दिन। तो सीता जी को तो ऐसा लगा कि तो अंगार गिरा है, क्योंकि वो अब तक तो अशोक देखिए ना, 1 मिनट पहले बात की, अशोक जी से बात कर रही हैं। देह अग्नि, मुझे अग्नि देह है अशोक, और उसके बाद में ही वो अंगूठी नीचे गिर गई, और भगवान राम की अंगूठी है तो वो वैसे भी इतनी प्रकाशमान होगी, उसमें बड़े बड़े हाई कोहिनूर जो डायमंड है, जो जो अंग्रेज लोग लेके चले गए, हो सकता है कोहिनूर उसमें लगा हो, तो वो गिरते उसका उसका प्रकाश होगा। बोला हो चलो ये अशोक ने मेरी बात सुन ली, ये तो अंगार मिल गया मुझे, इसलिए फटाक से वो हर्ष के उठ के खड़े हुई, ताकि अब अंगार मिल गया। अब तो लकड़ियाँ तो यहाँ बहुत सारी हैं जंगल में, अब सबको इकट्ठा करके मैं अपनी चिता बना के अपने प्राण दे देती हूँ। तो ये सुंदरकांड में दिस इज द ओनली सोरठा, 60 श्लोक में हमने पहले बताया था। आई थिंक टोटल 87 सोरठा हैं श्री रामचरितमानस में। you may want to check, my number may not be correct. So 87 सोरठा में एक ये बहुत इम्पोर्टेंट सोरठा, ये सुंदरकांड में द ओनली सोरठा इट इज। हालांकि जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो पहले किष्किंधा कांड पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी सोरठा है। सो और उसके पहले प्रणवों पवन कुमार, वो भी एक सोरठा है, तो 2 सोरठा और पढ़ लेते हैं। पर सुंदरकांड by itself has only one sota, which is this. कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब, जनि अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गए। हमने पहले बात की थी कि हम सोरठे को पढ़ने के लिए उसकी जो तुक है वो बीच में, विचार और अंगार। अक्सर कविताओं में तुक एंड में होती है, तो सोरठा इज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ मीटर। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। आपने जो एक सज्जन को बुलाया था अग्निहोत्री जी को, उन्होंने भी इस बारे में बात की थी।
तो इसके तुक बीच में विचार और अंगार, तो आर इज द तुक, कर हृदय विचार, कभी कर हृदय विचार, जन अशोक अंगार, दैट्स हाउ यू हैव टू रीड इट एंड देन पॉज। यहाँ पे मैंने कॉमा इसलिए दिया कि जन अशोक अंगार दीन, जैसे अशोक ने अंगार दिया, फॉर द अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इट। पर अगर गाने के तरह देखा तो इसको अंगार के बाद मैं शुड हैव पुट कॉमा, कभी कर हृदय विचार, जन अशोक अंगार। So let me take a pause for a few seconds. किसी के कोई कमेंट, टिप्पणी, क्वेश्चन? सर इसमें मेरा कहना ये था कि ये इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण ये भी कि जैसे जब आदमी विरह में रहे, दुख में रहे, तो उसको तारे भी अंगारे जैसे लगते हैं। चंद्रमा जो शीतलता का उपमा है, जो शीतल होता है, वो भी पावकमय अग्नि के जैसा दिखता है। और अशोक की पत्तियां नूतन किशलय, जो नई लाल पत्तियां हैं, वो लाल पत्तियां अग्नि जैसी दिखती है। जब आदमी विरह में रहता है तो वही चीज उस तरह से दिखाई पड़ती है। इसके एक मनोवैज्ञानिक नहीं, बहुत सुंदर आपने, आपका विश्लेषण बहुत सुंदर है। क्या तो जो आदमी की जैसे मनस्थिति होती है, उसी प्रकार उसको सब चीजें दिखाई देने लगती हैं। जैसे हिंदी में कहावत है ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो वही वाली सावन के महीने में सब जगह हरियाली होती है। उसी समय कोई भगवान ना करे आदमी अंधा हो जाए तो उसको लगता है सब जगह हरा ही हरा है हमेशा ही। तो इस समथिंग लाइक या बिल्कुल, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। अब सीता जी के हाथ में वो अंगूठी आ गई। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चित्तव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीत को सकै अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई, सीता मन विचार करना ना। तो सीता जी मन में विचार करने लगे। उसको जब वहां जाके उन्होंने उठाया और देखा तो बोले ये तो अंगारा तो है नहीं, ये तो अंगूठी है। तब देखिए मुद्रिका मनोहर, ये तो बड़ी मनोहर यानी जो मन को हर ले, ऐसी सुंदर मुद्रिका है। और राम नाम अंकित अति सुंदर, इस पर तो राम मेरे स्वामी का नाम लिखा हुआ है, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चित्तव मुद्री पहचानी, मुद्री वो मुद्रिका का भ्रंश। तो बड़े चकित होकर, एकदम आश्चर्यचकित हो गई, ये राम जी की अंगूठी यहाँ कैसे आ गई। तो मुद्रिका का तो पहचान लिया कि ये तो भगवान राम की, मेरे स्वामी की ये तो मुद्रिका है, पर यहाँ कहाँ से आ गई। अब चूंकि मुद्रिका देखिए, राम की मुद्रिका देखिए, तो मन में नेचुरली हर्ष तो होगा ही। तो हर्ष, हृदय में हर्ष हुआ, आपको मन में खुशी तो होगी, क्या भगवान राम की मुझे आज मुद्रिका दिखाई दी। बहुत दिनों में राम के नहीं तो चलो मुद्रिका के दर्शन हुए, पर मन में विषाद भी हुआ, और विषाद होते वो अकुलाने लगे। तो हम इस बारे में बात करेंगे कि हर्ष और विषाद दोनों क्यों हुए। हर्ष का तो आई थिंक मतलब हम समझ सकते हैं, हर्ष इसलिए कि क्योंकि इतने दिनों से राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, राम का कोई दूत नहीं आया, कोई समाचार नहीं आया, कोई टेलीग्राम नहीं आया, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया, कोई फैक्स नहीं आया, कोई ईमेल नहीं आया, कुछ नथिंग। और सडनली उनको मुद्रिका दी, हाथ में आ गई, तो आदमी को तो हर्ष तो हो गए। पर विषाद किस बात का? विषाद इस बात का कि उनके मन में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने भगवान राम को युद्ध में पराजित करके उनके हाथ से अंगूठी उतार ली है और लाकर मेरे पास पहुंचाई है। सीता जी बोलती या ये भी ऐसा संभव है। होना हाँ, क्योंकि मन में हर तरह के विचार आते हैं कि ये सिर्फ अंगूठी आई है, भगवान तो आए नहीं, तो अंगूठी कैसे आई है। तो बाद में जैसे लंका कांड में राम रावण का युद्ध होता है, तो हमें पता है रावण के कैसे माया से किस तरह से राम के सर सीता जी के पास भिजवा देता है। तो ये अंगूठी यहाँ आई, तो इसमें चक्कर क्या है। तो मन में ये भी भाव आता है कि हो सकता है कहीं रावण ने राम का वध कर दिया और वहां से अंगूठी उनके लेकर मेरे पास भिजवा दी हो। तो हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, तो ऐसे संयोग होता है। तो हमारे सबके मन में हर तरह के विचार आते हैं। कई बार ये भी हो सकता है सर कि जैसे उन्हें लगाओ कि जब अंगूठी आ सकती है तो भगवान स्वयं भी आ सकते हैं। मतलब एकदम से थोड़ा सा डेस्परेशन हुई हो कि मतलब सिर्फ अंगूठी दिखाई पड़ी, सिर्फ अंगूठी दिखाई पड़ी, हाँ भगवान कब आएंगे, इन्हें तो भी आना चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है। सो हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, तो मन में
उकलाहट होने लगी कि ये क्या बात है, ये अंगूठी तो है तो ठीक बात है, पर राम का ही नहीं दिखाई दे रहे, वो भी तो दिखाई देने चाहिए ना। जीती को अब आप खुद ही वो शी इज लाउड थिंकिंग, जिस अंग्रेजी में लाउड थिंकिंग, मनी मनी विचार कर रहे हैं। जीत को सकाई अजय रघुराई, तो जैसे अभी बताया द्विवेदी जी ने, तो ये विशाल से वाकई हो सकता है राम को, रघुराय को रावण ने जीत लिया हो, पर बोले ये तो संभव ही नहीं है, जीत को सके अजय रघुराई। इतना कॉन्फिडेंस है उनको, विश्वास है कि राम को तो कोई जीत ही नहीं सकता। अब ये माया ते ऐसे रच नहीं जाए, यही नहीं है कि डुप्लीकेट अंगूठी हो ये भी हो सकता है डुप्लीकेट कि बाजार में, चोर बाजार में, हर शहर में एक चोर बाजार होता है, वहां पे हर चीज मिलती है। तो माया ते ऐसे रच नहीं जाए, तो माया से तो ऐसी डुप्लीकेट, ये अंगूठी को डुप्लीकेट करना बहुत मुश्किल है। माया ते ऐसे रच नहीं जाए, सो जीती को सकई अजय रघुराई। अब देखिए ना, से यही सीता जी है जिनको जब लक्ष्मण ने कहा, जब मारीच हिरण बना था और जब उसको भगवान का तीर लगा, तो उसने पहले कहा हे लक्ष्मण, तो तब सीता जी ने वो बात सुनी और लक्ष्मण को कहा, अरे तुम्हारे भाई बड़े कष्ट में, जाओ जाओ जाओ, तब उनको समझाओ। तब लक्ष्मण जी ने सीता जी को उस समय कहा था कि मैया तो क्या बात कर रही हो, और बड़े बड़े मुस्कुरा कर कहा कि भगवान राम को कुछ नहीं हो सकता है, वो तो अजय हैं। तो तब सीता जी ने वो बात नहीं मानी थी कि वो तो अजय हैं, वो उनको तो उसने किसी ने हे लक्ष्मण करके राम राम भगवान की आवाज में बात की है, वो तो ये सब ये राक्षसों की माया है यहाँ पर, ये कोई राम भगवान की आवाज नहीं है, भैया की आवाज नहीं है, ये तो कोई मायावी है, कोई कर रहा है ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। और सीता जी ने तब ये बात नहीं मानी, वो तब लक्ष्मण जी ने ये बात उनको कही थी कि वो तो अजय हैं, उनको कुछ नहीं हो सकता। पर सीता जी ने फिर मरम वचन तब सीता बोला, तब सीता जी उनको वो बड़े मर्म वचन कहती हैं और उससे लक्ष्मण जी का मन डोल जाता है और उनको जाना पड़ता है। और वही सीता जी हैं दुख में, अब कह रहे हैं, अब वो अकेली हैं और उसी बदेगा को देख के कहती है कि नहीं रघुराई को कोई नहीं जीत सकता। तो देखिए ना, एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसे बदलती है। एक समय वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि राम अजय हैं, और आज जबकि लक्ष्मण पास में है, और आज वो कह रही है कि नहीं बिल्कुल वो अजय हैं, तो ये तो डुप्लीकेट अंगूठी हो नहीं सकती और कोई छोड़ नहीं सकता। तो इस तरह मन में विचार वो कर रही हैं कि शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस अंगूठी का यहाँ आने का क्या रैशनल है, ये कैसे आई है, हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। सीता मन विचार करना, तो भाई अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं, तो मधुर वचन बोले हनुमान। अब हनुमान जी ने कहा अब दिस इज द राइट टाइम मैनेजमेंट ना, और प्रॉपर टाइमिंग कि दिस इज द राइट टाइम। ये कंफ्यूज्ड है, इनका ध्यान इस अंगूठी की तरफ है, राम भगवान के बारे में विचार कर रही हैं, तो बड़े मधुर वचन अभी भी प्रकट नहीं हो रहे। देखिए आप सी लुक, स्टिल ही इज नॉट शोइंग अप हिमसेल्फ, अभी भी वो वहीं बैठे हुए हैं पेड़ के अंदर चुपचाप, पर बड़े मधुर वचन बोल रहे हैं। बाल वचन बोले हनुमान, रामचंद्र गुण बरने लागे, सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो बस बोल क्या रहे हैं, बस अपने भगवान का राम का नाम गाने लगे हैं। अब क्या क्या बोलने लगे हैं वो सब उसका वर्णन नहीं है, बट वो वही बोलने लगे होंगे जिससे सीता जी को शांति मिले, आनंद मिले, उनको अच्छा लगे। रामचंद्र के गुण का वर्णन करने लगे, रामचंद्र गुण वर्णने लगा, सुनते ही सीता का दुख भागा। तो ये सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। लागी सुने श्रवण मन लाई, तो लागी सुने सुनने लगी, श्रवण और मन ला के उसका श्रवण करने लगी। आधे ही सब कथा सुनाई, और हनुमान जी ने पूरी की पूरी कथा सुना दी। उन्होंने शुरू से लेकर सारी कहानी दी होगी टू प्रूव हिज क्रेडेंशियल्स, कि रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, और फिर उन्होंने ये काम किया और ये काम किया और ये काम किया। आधे ही सब कथा सुनाई, तो शुरू से लेकर सारी कथा सुनाई टू बिल्ड अप दैट कॉन्फिडेंस कि इतनी सारी कथा किसी को पता है तो वो तो मतलब आदमी जेन्युइन लगता है। सवना मतलब जही कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत गिन भाई। कि अब सीता जी कहने लगे, अरे जो इतनी सुंदर मुझे कथा राम जी की सुना रहा है, हे भाई तू प्रकट क्यों नहीं होता। तो कहाँ है, कहाँ से कथा आ रही है, कोई आकाशवाणी हो रही है, कौन सा ऑल इंडिया रेडियो है, क्या है, कहाँ से आ रही है आवाज। रेडियो सिलोन, तभी से रेडियो सिलोन बना हुआ, आई थिंक नाम है ना, रेडियो सिलोन बड़ा पॉपुलर था। तो ये रेडियो सिलोन चल रहा है, क्या चल रहा है। पर अब तक तो रेडियो सिलोन पे आलतू फालतू के गाने आया करते थे, ये आज की आराम कथा कैसे आ रही है। तो कई सो प्रकट होत गिन भाई, कि भाई तू जरा प्रकट हो जाए, जरा मैं आई वांट टू सी यू, कौन है ये राम की कथा सुना रहा है। तो अब देखिए वो हनुमान जी क्रिएट्स सिचुएशन की सीता जी स्वयं उनको कह रही है कि तू प्रकट हो जाए।
राइट। अब उनको ये चक्कर नहीं है कि मैं वहां जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि नाउ ही इज बीइंग इनवाइटेड। सो ऐसे कंडीशंस क्रिएट करो कि सामने वाला आपको बुलाए, राइट। सो जबरदस्ती अपने आप को इम्पोज करो तो वो एक बात है, और यहाँ पे ऐसी कंडीशंस क्रिएट करो कि वो सामने वालों को लगे कि वो आपको सामने से निमंत्रण दे। सो कही सो प्रकट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चले गए। तब हनुमान जी उनके पास आए, फिर बैठे मन विस्मय भई। अब चूंकि वो देखा कि यार ये कोई वानर आ गया, तो अगेन उनको झटका लगा कि पता नहीं कौन है। सो फिर बैठी यानी फिर गई, घूम गई, मन में विस्मय हुआ। विस्मय का क्या मतलब? विस्मय यानी क्या? हिंदी में क्या मतलब होता है विस्मय का? सरप्राइज, सरप्राइज, विस्मय। हैरानी, विस्मय थोड़ा हैरानी कह सकते हैं। आई थिंक probably a little different. सरप्राइज, विस्मय, क्या शैल जी आपको क्या लग रहा है? विस्मय सेम है सरप्राइज, आश्चर्य को थोड़ा सा अलग अलग मतलब होना चाहिए नहीं हिंदी में? आश्चर्य, कौतूहल आश- भरा, जिज्ञासा। जिज्ञासा, विस्मय। अविश्वास जैसा हुआ उनको जरा। हाँ, थोड़ा सा आई थिंक विस्मय मुझे नहीं लग रहा है एग्जैक्टली आश्चर्य। इट्स जस्ट थोड़ा सा मन में डाउट, थोड़ी आशंका, थोड़ा कहीं ये रावण को कुछ माया तो नहीं? संशय, ये वर्ड हाँ, संशय से नहीं दिया गया, संशय से है। संशय, विस्मय, मेरे को लगता है कौतूहल है। कौतूहल। हाँ, कौतूहल, या तो देखिए ना, यही हिंदी भाषा की बात है। हिंदी भाषा में हर शब्द में विस्मय और आश्चर्य में कुछ थोड़ा सा फर्क है। वो क्या फर्क है? हम अब जैसे आप, मैं घर में भी बैठा हुआ हूँ और मान लीजिए शैल जी सडनली आप घर में बेल बजाएं और मैं दरवाजा खोलूं और आपको देखूं, तो मुझे एकदम आश्चर्य होगा, विस्मय नहीं होगा, है ना? आपको देख करके अरे शैल जी आप तो यूके में हो और आज यहाँ कैसे यहाँ पर, राइट राइट है कि नहीं? एकदम आश्चर्य होगा, कौतूहल। सरप्राइज, बट नॉट विस्मय। सो देयर इज सम फाइन डिफरेंस जो भाषा के बड़े बड़े विद्वान हैं वो इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। आई थिंक कहीं पर एक क्रिकेट चल रही लग रहा है, तो तब हनुमंत निकट चले गए, फिर बैठे मन विस्मय भय। उनके मन में विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, या थोड़ा सा मन में शंका हुई हो, क्या पता। और थोड़ी फिर बैठ गए कि पता नहीं ये कौन है। ठीक है, इसी सारी कथा तो सुना रहा था, पर हो सकता है इसने वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो और उसको सारी कथा याद हो, क्या पता कौन है। रामदूत में मात जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। अब हनुमान जी को लगा कि अब तो मेरा अब मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। रामदूत में मात जान के, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मात में आने, दीन राम तुम कैसे दानी। सो हे माता, सो शुरू में ही एड्रेसिंग हर माता। सो आई थिंक किसी स्त्री से आपको बात करनी हो तो आप आई थिंक उनको माता कहेंगे तो आई थिंक आप योर 60-70% प्रॉब्लम इज सॉल्व। हाँ, आप पर ये नहीं है किसी आप 20-25 साल की कोई 30 साल की हो और आप उसको माता कहें तो वो तो नाराज हो जाएगी। अभी आजकल सुनते हैं ना कई बार कई लेडीज कहती है मुझे आंटी मत बोलो, चाहे उनकी उम्र 50-60-70 साल हो जाए, मुझे आंटी मत बोलो। अरे भाई, आंटी बोलने में क्या दिक्कत है, आपकी उम्र इतनी होगी। पर ठीक है वो एक अलग अपना अपना अलग विषय है। सो है जानकी माता। तो जब किसी ने माता कह दिया तो कोई रावण तो कोई माता कहेगा नहीं, एटलीस्ट नॉट ऑन फेस। सो रामदूत में माता जानकी, हे माता मैं राम का दूत हूँ। और उसको प्रूव करने के लिए सत्य शपथ, वो शपथ लेते हैं, मैं शपथ ले रहा हूँ, शपथ करुणा निधान की। किसकी शपथ ले रहा हूँ? करुणा निधान की शपथ ले रहा हूँ, जो करुणा के निधान है। सो कई बार लोग है ना इसको मेरे ख्याल से हंसी मजाक में कहते होंगे कि करुणा निधान वाज लाइक ए कोड वर्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो बिल्कुल सीता जी जब राम जी अकेले हुआ करते थे तो उनको करुणा निधान से एड्रेस करते थे। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट इज ट्रू और इट इज रेफर्ड एनीवेयर एल्स। तो अब अगर मान लो ऐसा ट्रू है कि अगर सीता जी हनुमान जी को करुणा निधान कहती थी, जो प्राइवेटली दोनों बैठते थे, मिलते थे, और इन्होंने करुणा निधान वर्ड यूज किया तो उनको आश्चर्य होगा कि ये मेरा पासवर्ड कैसे लीक हो गया, इट्स लाइक ए पासवर्ड, राइट? तो ये फायरवॉल में कैसे घुस गया ये बंदर। सो सत्य शपथ करुणा, पर आई एम नॉट श्योर अबाउट द, बट इट्स इवन गिवन इन रेफरेंस एनीवेयर। तो सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान भगवान श्री राम की सत्य शपथ लेता हूँ कि मैं राम जी का दूत हूँ।
और यह मुद्रिका मातुमयानी, ये मुद्रिका तो मैं ही लेके आया हूँ। और मैं क्यों लेके आया हूँ? दीन राम तुम कहाँ सहजानी, ये मुझे राम ने दी है। मैं नेचुरली, ये तो राम जी की मुद्रिका है। अब कहीं और आपको खुद को ही पता है, माया तो ये बनती नहीं है इस तरह की, तो राम जी ने मुझे दी है ताकि आपको मुझ पर विश्वास हो जाए। दीज आर माई क्रेडेंशियल्स कि तुम कहें सहदानी। सहदानी शब्द का लिटरल मीनिंग है पहचान या लक्षण, तो ताकि इससे आपको पहचान हो जाए कि मैं राम जी का ही आदमी हूँ। तो दीन राम तुम कह सहदानी। सो अब अंगूठी उनको मिल गई और उन्होंने अपना क्रेडेंशियल्स बता दिए कि मैं अंगूठी मैं लाया हूँ और मुझे राम भगवान ने दी है। फिर भी सीता जी वांट्स टू वेरीफाई हिज आइडेंटिटी। अच्छा ठीक है, नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भाई संगति जैसे। अब ये पता होगा, नर बानर, तुम तो बानर हो और वो तो नर है, नर के रूप में एटलीस्ट। तो नर और वानर में ये दोस्ती किस बात की? कुछ बात समझ में नहीं आई। अब नर नर से दोस्ती करेगा, नर वानर से क्या दोस्ती करेगा? तो नर वानर में, नर और वानर में दोस्ती कैसे हुई, इनका संग कैसे हुआ, इसके बारे में बताओ। कही कथा भाई संगति जैसे। तो हनुमान जी ने वो सारी कथा सुनाई होगी, कैसे उनकी दोस्ती, वो सुग्रीव और बाली का सारा ऐसा दिखेगा। सारी स्टोरी बताई हुई। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। सो कपि के वचन सुनकर उनके मन में विश्वास हो गया। नाउ आई थिंक शी स्टार्टेड ट्रस्टिंग हिम, क्या ये बंदा जेन्युइन लगता है। जाना मन क्रम वचन, और मन कर्म और वचन से ये कृपा सिंधु कर दास है। और ये तुलसीदास जी क्रम शब्द का प्रयोग करते हैं कर्म के बजाय। अब आई डोंट नो वो चंद्र रचना के लिए करते हैं या किस लिए करते हैं पता नहीं, पर मन कर्म वचन, मन से भगवान का दास है ये जो बंदा है मेरे सामने खड़ा हुआ, कर्म से ये भगवान का दास है, और वचन से, तीनों से, मन कर्म वचन से भगवान का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलि कावल बाड़ी। सो हरिजन जान, हरि का जन, जान, उनको हरि का जन जान लिया तो बस बात ही क्या है, प्रीति अति गाढ़ी। तो फिर तो उनको हनुमान जी से तो उनको बड़ा प्रेम हो गया, नेचुरली शी गॉट ट्रस्ट इन हिम। सजल नयन, उनकी आंख, नेत्र, आंख शब्द ठीक नहीं लगता, नहीं, सजल नयन, नयन नेत्र, उनके नेत्र सजल हो गए नेचुरली विद इमोशंस एंड ऑल दैट। पुलकावली बाड़ी। सो पुलकावली, I had to look into dictionary. So पुलिकावली शब्द comes from the original word पुलक। पुलक का अर्थ होता है रोमांच। और पुलकना इस वर्ब, क्रिया, रोमांचित होना, और पुलकित यानी विशेषण हो गया रोमांचित। और पुलकावली, पुलक प्लस अवली, अवली यानी अवली पंक्ति समूह, जैसे दीपावली हम कहते हैं दीप प्लस अवली, तो दीपों की पंक्ति है दीपावली। सो सजल नयन पुलकावली बाड़ी, तो रोमांच का समूह, यानी बहुत ज्यादा रोमांचित हो गई, नेत्रों में आंसू आ गए और बहुत रोमांचित हो गई। तो इट्स इमोशनल मोमेंट फॉर। बोड़त बिरह जलदे अनुमाना, भयो तात मोह कहूँ जल जाना, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कही कप की हेतु धरी निठुराई। सो बूढ़त विरह, बूढ़ना यानी डूबना, विरह, विरह में डूबना। कैसा, कौन से विरह में? जलधि, जलधि वी हैव सीन बिफोर, तो जो शब्द हम पहले देख चुके हैं, आई एम नॉट राइटिंग में। तो जलधि यानी जहाँ जल का बहुत बड़ा भंडार हो, यानी समुद्र। सो ये समुद्र, जो विरह का इतना बड़ा समुद्र है हनुमान, सो विरह का इतना बड़ा समुद्र है, उसमें मैं डूब रही थी। क्योंकि बूढ़त विरह जलधि हनुमान में डूब रही थी। भयो तात मोह कहूँ जल जाना, पर हे तात से अगेन तब शब्द तात है। तात के बारे में अपने पहले बात कर चुके हो। सो तात इज यूज्ड फॉर मल्टीपल मीनिंग्स, पिता के लिए, बेटे के लिए, मित्र के लिए, शिष्य के लिए, बेटी के लिए, अपने बच्चे के लिए। तो हे तात, आप मेरे लिए जलयान, जलयान यानी जो जल में चलता हो वैसा यान, यानी शिप, समुद्र के शिप, या जो भी जल में चीज चलती है, शिप है या बोट है, तो आप जल में चलने, तो इस आप ये जल में चलने वाला जहाज के रूप में आए, ताकि अब मैं डूबने वाली थी, पर आपने आके मुझे बचा लिया। उसी से हिंदी, अब जैसे एयरप्लेन के लिए शब्द वायुयान, जो वायु में चलता है, वो वायुयान।
भयो तातमो कहूँ जले जाना। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। अब बताओ, अनुज सहित सुख भवन खरारी, अनुज के साथ सुख के भवन खरारी। खरारी यानी खरारी is खर प्लस अरी, खर के शत्रु जो खरदूषण जो राक्षस थे उनके शत्रु यानी भगवान राम। तो खरारी उनका एक नाम है। तो जो सुख के भवन भगवान राम है, अनुज सहित यानी उनका अनुज यानी लक्ष्मण, उनके सहित उनकी कुशलता के समाचार बताइए। कुशल, अब कहो कुशल अनुज सहित सुख भवन खरारी, उनकी कुशलता के आप समाचार बताइए, मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। तो अब उनके नेचुरली अब वांट्स टू नो कि राम और लक्ष्मण की उनकी क्या परिस्थिति है, उनकी क्या कंडीशन है नो। नॉर्मली स्वाभाविक है, नॉर्मली कोई हमें मिलता तो हम यही पूछते हैं कि अच्छा वहाँ के समाचार बताओ, घर पे और कैसे हैं, चाचा कैसा है, चाची कैसी है, वगैरह वगैरह। कोमल चित कृपाल रघुराई, रघुराई तो बड़े कोमल स्वभाव के हैं, बड़े कृपालु हैं। कप कई हेतु धरि निठुराई, निठुराई निठुर इज निष्ठुर यानी निष्ठुर यानी कठोर, क्रूर, निर्दय। सो भगवान राम तो इतने इतने कोमल चित्त वाले हैं, इतने कृपालु हैं, तो वो मुझ पर इतने इतने क्रूर क्यों हो गए? कितना टाइम हो गया और मेरी कोई खबर ना समाचार, उनको कुछ पड़ी नहीं है, क्या हुआ, क्या ऐसा मैंने क्या किया? कब कई हेतु, किस हेतु से वो इतने निष्ठुर हुए, किस वजह से वो निष्ठुर हो गए? उनके मन में लग रहा है कि क्या है, ठीक है मैंने गलती हो गई थी कि मैंने वो हिरण के चक्कर में उनको वहाँ भेज दिया, पर वो तो इतने बड़े कृपालु हैं, एक आध गलती तो वो क्षमा कर सकते थे, ऐसी क्या बात है? कब कही हेतु धरि निठुराई। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु को सुरति करतर रघुनायक। कबहु नयन में शीतल ताता, ओहई निरख श्याम मृदु गाता। वचन ने आव नयन भरे बारी, अह नाथ हों निपट बिसारी। सो सहज बानी, अभी बान शब्द कैन बी मिसलीडिंग। So Bani के multiple meanings हैं. So Bani of course can be Bani which is Vani, or Vani we know what Vani is speech, और सरस्वती जी के लिए भी प्रयोग हो सकता है. Other meaning which is completely different than this is स्वभाव. So स्वभाव जिस सहज स्वभाव कहता था ना, कोई हम जानते हैं कई लोग होते हैं उनका स्वभाव ऐसा सहज स्वभाव होता है वो झूठी बोलते हैं, वो झूठ बोलते रहते हैं for reason or no reason. Unfortunately I know some people, और कभी मिलो ऐसे कोई कारण और नहीं कारण ऐसे झूठ बोल देंगे. तो कुछ स्वभाव से कंजूस होते हैं, कुछ स्वभाव से दानी होते हैं, कुछ स्वभाव से दानी होते हैं, आप जाइए उनके पास कि भाई ये नो अब यहाँ पे इसको बड़ा परेशान है और उसको बड़ी कंडीशन खराब है, तो अपने फटाक से जेब में से निकाल के आपको दे देंगे $10 $20 जो भी इसकी संभव. और कई तो एक मानव का स्वभाव होता है. तो सहज बानी सेवक सुखदायक, तो वो तो स्वभाव से ही सुखदायक है, सेवकों पर हमेशा सुख देने वाले हैं, सेवकों को सुख देने वाले हैं. उनका नेचर है, इट्स नेचर के सबको सुख देते हैं हमेशा. कबहु के सुरत करत रघुनायक, जो रघुनायक हैं राम जी, वो कभी सुरत की करत, सुरत करना मतलब याद करना, स्मरण करना, तो कभी मुझे याद करते भी है कि नहीं कि भूल भाल गए मुझे, तो कभी बात भी करते हैं कि मैं सीता को मिस कर रहा हूँ और पता नहीं सीता मेरी किस कंडीशन में होगी, क्या है, तो मुझे बताओ जरा. कबहु नयन मम शीतल ताता हो हई, यही रुकता हूँ. तो कबहु नयन मम शीतल ताता थे तात, ये मेरे जो नयन है कभी शीतल होंगे क्या? निरख श्याम मृदु गाता, श्याम भगवान का जो श्याम गात है, श्याम शरीर है, मृदु शरीर है, कोमल शरीर है, उसको निरख कर तो क्या मुझे दोबारा उनको देखने का सौभाग्य मिलेगा? कबहु नयन मम शीतल, और मेरे नेत्र शीतल होंगे. तो कबहु नयन मम शीतल ताता हो, कभी मेरे नेत्र शीतल होंगे ये तात, किससे? उनके शरीर को देखकर, गात को देखकर. बचन न आव नयन भरे बारी, अब उनकी आंखों में बारी बारी भी, अब सीन बिफोर बारी इस पानी, बारी छोटा. तो बचन न आव नयन भरे बारी, नेत्रों में और आंसू आ रहे हैं और मुंह से वाणी नहीं निकल रही है. अह नाथ हो निपट बिसारी, हे भगवान हो ना, निपट मतलब बिल्कुल नितांत, निरा अत्यंत. हे नाथ आपने तो मेरे को बिल्कुल बुला दिया. सब दुखी भी हैं बहुत ज्यादा कि इतना टाइम हो गया और मेरी कोई खबर नहीं ली, आप इतने कृपालु हो और आपने तो बिल्कुल मुझे एकदम भुला दिया कि मैं कहाँ हूँ और क्या हूँ और किस कंडीशन में हूँ. देख परम विरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु वचन बनीता. सीता को विरह से
परम अकुल देखकर। कपि बोला इन्हें हनुमान जी बोले, मृदु वचन विनीता। और उनके वचन तो मृदु और विनीत। मृदु बिल्कुल, मृदु क्या, मृदु यानी मैं भूल गया। हाँ, मृदु का क्या अर्थ हुआ? विनम्र, हाँ सॉरी, चलिए, विनम्र, 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 कोमल हाँ वचन। हाँ विनम्र, कोमल एकदम, कोमल। पोलाइट, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट है। सो बोला कोमल, काफी वचन विनीत, विनय से भरपूर, एकदम सॉफ्ट मृदु वचन में अब हनुमान जी बोलने लगे। अब उन्होंने प्रश्न पूछे हैं, वो अब राम जी के बारे में वो कह रही है, वो कहाँ आए, उनकी कंडीशन क्या है, अनुज, उनका अनुज है लक्ष्मण, वो कैसे है, और वो मुझे भूल गए क्या, और अब मैं उनको कभी देख पाऊंगी नहीं देख पाऊंगी, बोले चले जा रहे हैं। और उनकी आंखों में आंसू हो गया, आवाज ही नहीं निकल रही। तो हनुमान जी का मेरा टर्न आया बोलने का। माँ तो कुशल है प्रभु अनुज समेत था। तो पहला आपका क्वेश्चन था कि भाई प्रभु कैसे हैं और अनुज कैसे है, तो वो सब कुशल है, डोंट वरी। प्रभु कुशल, माता कुशल प्रभु अनुज समेत है माता, प्रभु अपने अनुज के साथ बिल्कुल कुशल है। पर अब ये कह दो कि वो बहुत ही कुशल है और बहुत मस्ती कर रहे हैं और मौज में, कभी अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि मैं तो यहाँ इतनी परेशान हूँ और वहाँ मौज कर रहे हैं भाई। पर तब दुख दुखी सुख कृपा निकेत, पर तुम्हारी वजह से बहुत दुखी है। तब दुख दुखी, तुम्हारे दुख को लेकर बहुत दुखी है। सुख कृपा निकेत, कृपा निकेत बहुत दुखी है। जनन जननी मानव जीवना, ऊना, I have to look that word in dictionary. So ऊना it comes from संस्कृत शब्द ऊन, और ऊन का, अब हम एक ऊन को तो जानते हैं जो वूल जिससे स्वेटर वटर बनते हैं, तो वो एक अलग हुआ। संस्कृत ऊन शब्द का अर्थ है छोटा, कम, न्यून। सो हे जननी, हे माता, तुम अपना जिए, जी यानी मन को, जिए को छोटा मत करो, छोटा मत करो। डोंट, जय जन्नी मानो जी हो ना, अपने अपने मन को छोटा मत करो। ऐसा मत समझो कि तुमको भूल गए वो, या तुमको प्रेम नहीं करते हैं और इसलिए वो आए नहीं। तुमते प्रेम राम के दूना, कि तुमको तो जितना प्रेम है वो है तो है, राम जी को उससे डबल प्रेम है, तो तुमते प्रेम राम को दूना। अब हमारे जैसे ग्रैंड चिल्ड्रन है, मेरे दो हित्री हैं, ट्विंस हैं, वो 4-4 साल के हैं। तो उनसे पूछो कि रोमा, एक का नाम है रोमा, एक का नाम है रोमा, तो रोमा हाउ मच डू यू लव मी, तो वो ऐसा करते हैं दिस मच, तो फिर उनके ओनली दिस मच, ओके दिस मच। तो बच्चे निर्दोष बच्चे हैं, तो उनका मेजरमेंट है, पूरा हाथ फैला देंगे कि आई लव यू दिस मच नाना। सो तो सामने वाला आदमी खुश हो जाए। तो तुमते प्रेम राम के दो ना, कि आपको जितना राम से प्रेम है, राम को उससे डबल है। तो आप इसे, आप अपना जी छोटा मत करो, तुमते प्रेम राम के दो ना। तो ये डबल वाला काम है ना, हमेशा काम आता है। रघुपत कर संदेश अब सुन जननी धरनी, अस कई कभी गद गद भयो भरे विलोचनी। अब मैं आपको रघुपति भगवान राम का संदेश सुनाता हूँ। हे जननी, हे माता, धैर्य धैर्य धारण करो, आप आराम से, आप रिलैक्स, रिलैक्स। इंडिया अंग्रेजी में बोलते हैं रिलैक्स, तो रिलैक्स, धैर्य धीर। अब मैं आपको भगवान राम ने मुझे, उन्होंने कोई रिटर्न में चिट्ठी तो नहीं दी, उन्होंने वर्बल मुझे मैसेज दिया है, वो मैं मैसेज आपको सुनाता हूँ। रघुपत का संदेश सुन जननी धैर्य धीर, अस कई कभी गद गद भयो भरे विलोचनी। तो भगवान राम के संदेश सब सुनाएंगे वो, और सुनाते सुनाते वो खुद स्वयं गदगद हो जाते हैं और उनके भावुक हो जाते हैं, और उनके नेत्र में फिर उनके स्वयं के नेत्र भर जाते हैं। I think I have got one more दोहा, but I can stop here क्योंकि 1.25 घंटा हो गया ना। हाँ, so let me stop here and we'll start from the next one next time. Is it okay? You want me to continue or stop? Stop this. तो हाँ let's stop है ना, थोड़ा सा समय का रखा ना, 70 मिनट हो गए हैं, and we can use time for discussion, question, answer, comment or anything else. So हनुमान जी को हमने सीता जी से मिलवा दिया। अब सीता जी और हनुमान जी का डायलॉग है। और अब देखिए जो हनुमान जी अब जो संदेश, I'll give this an exercise for you। अब इसके बाद में जो दोहा 15वां की सारी चौपाइयाँ हैं और उससे भी आगे हनुमान जी कहते हैं कि राम जी ने ये सब कहा है, जैसे कि कहो राम वियोग तव सीता, कि राम जी ने ये कहा है, ये सब, ये देखिए ये 7-8 लाइन है, ये हनुमान जी कहते हैं राम ने ये कहा।
पर यू गो एंड कंपेयर विद किष्किंधा कांड. किष्किंधा कांड, हनुमान जी जब हनुमान जी को चुपचाप बुलाते हैं कि तू इधर आ, तो भी जा रहा है, पर तुम तेरे से प्राइवेट में बात करता हूँ, और तब चुपचाप उसको अंगूठी देते हैं कि मुझे पता है ये काम तू ही करने वाला है, और उसको भी संदेश देते हैं. उस संदेश से इस संदेश को आप कंपेयर करिए, क्योंकि वहाँ जो राम भगवान जो हनुमान जी को जो एक्चुअली कहते हैं, और यहाँ जो हनुमान जी सीता जी को कहते हैं, इज इट द सेम थिंग और देयर इज डिफरेंस? एंड इफ देयर इज अ डिफरेंस, व्हाई इज इट? सो आई लीव दैट एन एक्सरसाइज फॉर यू टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट क्लास. ठीक है? एंड द सेम वे यू शुड से, जब बाद में जब सीता जी इनको संदेश देंगे कि ये सारी बातें जाके वहाँ कहना उनको, उनका सीता जी का संदेश है, और वहाँ आके वो राम जी को क्या कहते हैं, that also you should, that all that shows the tremendous communication skills of Hanuman ji. You just don't say whatever was told you to say, because you need to see the situation. So जो अभी हनुमान जी को राम जी ने कहा है, और यहाँ वो क्या कहते हैं, they are completely different, and same way other way around. So we'll talk about it next time. Okay, any question, any doubt, any comment, anything else? Right? Okay, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, तो It's Padmini here. Namaste. So Padmini, I have namaste. received the email regarding the Ramakavya book. So I can send do this one online, right? Payment via Yeah, so NTFS or NBS. so what do? You send through that email that how Yeah, I many. have got the account number and the details of Okay. the bank, Oh, you but got they it. So have asked just for a check or a DD. So instead of those, I can do an online payment, right? Or yeah, you can do it. Yeah. yeah, thank you. Yeah, he must have sent you all that information, right? Yes, we have got. I have got. You can do online payment. Yeah, that's fine. Yeah, thank you. इसमें सर ये जो संवाद है सीता जी का और बजरंग बली का, इसमें जो संशय है, जो डाउट है माता सीता की तरफ से, उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब वो उम्मीद छोड़ती जा रही हैं, या वो डबल चेक करना चाहती हैं, या मतलब ये जो क्योंकि दिव्यता के तौर पे देखा जाए तो मतलब शी वुड नो दैट ये इमीडिएटली पहचान जाएंगी, लेकिन जो डिस्कशन गोस्वामी जी ने रखा है इसमें, तो इसको किस एंगल से जो है वो हम लोग देखें इसको लार्जली? मलिक जी वांट्स टू रिस्पॉन्ड. नहीं, वो तो लीला कर रही है, उनको सब मालूम है, मगर सामान्य नारी की तरह वो व्यवहार कर रही हैं. किसी को भी उठा के ले जाए कोई बदमाश आदमी तो ऐसा ही करेगी. तो वो तो लीला कर रही हैं सामान्य नारी का. मैं यहाँ पर थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि इवन अभी मैं इनफैक्ट आज ही वाल्मीकि रामायण भी पढ़ रहा था, और उसमें यही अध्याय चल रहा था जिसमें हनुमान जी आकर के सीता जी को अपना संदेश देते हैं, और सीता जी उनसे प्रश्न पूछती हैं, उन पर संदेह भी करती हैं. तो वहाँ पर तो इसको इनफैक्ट बहुत ही व्यापक और विस्तार से बताया गया है. तो इवन वाल्मीकि रामायण में भी उसको उसी तरह से बताया गया है कि सीता जी सीधे सीधे हनुमान जी पर विश्वास नहीं करती, उनको कभी राक्षस समझती हैं, कभी ये समझती हैं कि राक्षसों के द्वारा भेजा हुआ कोई भेदिया है. और उसके बाद में जब पूरी उनको जब जो सीक्रेट जो टिप्स बताते हैं हनुमान जी राम जी के जन्म से लेकर के, और किस तरह से उनका वनवास हुआ, और वो सब बताने के बाद में जाकर के सीता जी को विश्वास होता है. तो आई थिंक ये एक संदेश है कि एक हम आम आदमी के लिए अगर इस तरह की परिस्थिति में हम हों तो उसमें किस तरह से हम बिहेव करें. कोई भी एक अनजाना व्यक्ति आ जाए तो क्या हम उस पर विश्वास करें, या उसको हम पहले परखें और उसके बाद में हम अपने आगे की कार्रवाई करें. राइट. आई थिंक आई वुड एग्री विद जो मलिक जी ने कहा, धर्मेंद्र जी ने कहा कि ये तो हम तो उसको एक लीला की तरह मानकर चल रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज देयर इज नो नीड टू डू ऑल दिस, राइट. तो एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य जीवन में इस तरह का जब सिचुएशन हो तो हमें द वे आई लुक एट इट, जैसे मैंने कई बार कहा है कि
ultimately these books are written for giving us lessons of life, कि ऐसी सिचुएशन में हम आए तो हम क्या कर सकते हैं, राइट? तो इसीलिए तो नाना अवतार भगवान लेते हैं और इस तरह के सारे ड्रामा करते हैं, और उसको हम फिर पढ़ते हैं और वी ट्राई टू सी कि उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। सो अगर वो ये सब नहीं, अब जैसे अब मैं कई बार इस बात को लेकर लोग नाराज हो जाते हैं, खास करके हमारे बहुत बड़े बड़े आचार्य और विद्वान लोग। एक जगह मैं इस तरह बात कर रहा था, सो मैंने कहा देखिए ये दशावतार की कहानी है ना, श्रीमद् भागवत है, तो हम लोग राम और कृष्ण के सैकड़ों हजारों लाखों मंदिर है कि नहीं? अब वामन अवतार भी दशावतार है। अब वामन भगवान का मंदिर कहीं है? मैं नहीं कहता कहीं नहीं है, होगा कहीं पर, मैंने तो नहीं सुना। नहीं हम वामन भगवान की मूर्ति अपने घर में रखते हैं, नहीं उनकी आरती करते हैं, तो ये क्या बात हुई? ये तो भेदभाव हो गया। और राम भगवान की मूर्ति रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की मूर्ति रखते हैं, पूजा करते हैं। तो चलो वामन से भी थोड़ा आगे चलते हैं, नरसिंह भगवान, राइट? अब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, और वो तो इन तीन इनके अवतार हुए हैं, उन तीनों अवतारों में से राम रावण को मारने के लिए। अब कोई हम नरसिंह भगवान के भी कोई पूजा नहीं करते, नहीं कोई मंदिर है। अब मैं नहीं कर कोई मंदिर नहीं है, मंदिर हैं, होंगे बहुत, मैं भी शायद एक पूरे बॉम्बे में कहीं 1-2 मंदिर कहीं हो। अक्सर इनकी मूर्तियां वहां देखी जाती हैं, जैसे किसी मंदिर में 10 अवतार की 10 मूर्तियां हैं, बट दैट्स नॉट द मेन डेटी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसलिए कि वो एक समय में एकदम फटाफट नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, हिरण्यकश्यप को मारते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। द होल स्टोरी इज ओवर इन 1 minute or 2 minutes or 5 minutes or 10 minutes, right? This is not to criticize that, but then we can't duplicate that. हम लोग ये काम नहीं कर सकते। हम लोग ऐसे एकदम प्रकट नहीं हो सकते नरसिंह भगवान के तरह और अपने राइट, हम सोच भी नहीं सकते, राइट? तो उसके लिए हम उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं, बट फॉर अस इन आवर लाइफ देयर इज नथिंग टू लर्न, राइट? देयर इज नथिंग टू लर्न। सो हम वामन अवतार के तरह ये नहीं कि 3 पैर में अपना साइज इतना लंबा चौड़ा कर लेंगे, सारे तीनों लोगों को नाप लें, वो हम लोग नहीं कर सकते। सो इन लोगों ने, राम ने और कृष्ण ने, और विशेषकर भगवान राम की लीला में तो मेरा माने कि अहिल्या अवतारी का एक जो प्रसंग है, अहिल्या उद्धार का एक प्रसंग है, उसमें थोड़ा सा चमत्कारिक लगता है मुझे। बाकी कोई ऐसी चीजें मुझे चमत्कारिक नहीं लगती। वो सारी चीजें ऐसी हैं, वो एक मानव कर सकता है, बट नॉट लाइक एवरी मैन कैन डू, एंड एवरी मैन कांट डू एवरीथिंग एनीवे। एवरी मैन कांट गेट एडमिशन इन IIT, राइट? तो वो बिरले ही पहुंचते हैं, तो पहुंचते वो भी तो मनुष्य है ना, कि वो कोई भगवान के अवतार है, राइट? तो अब जैसे ओलंपिक पे दुनिया भर के रिकॉर्ड बनते हैं, तो जब नया रिकॉर्ड बनता है तो आदमी सोच ही नहीं सकता कि ऐसा रिकॉर्ड कोई आदमी कर भी सकता है, पर करता वो आदमी है ना, वो बिरला ही करता है, पर है तो मनुष्य। सो आई थिंक ये सब राम कथा तो सारी कथा मानव जीवन के लिए है, ताकि उससे हम अपने उसको जीवन में अपना सकें और डे टू डे लाइफ में उसको यूज कर सकें। वी माइट हैव टू मॉडिफाई बेस्ड ऑन करंट कंडीशंस एंड सिचुएशंस, राइट? So, but I think that's what it is. So, सीता जी को भी she just doesn't want to trust completely an unknown person. खास करके वो ऐसी नगरी में है जहाँ पे सारा काम माया का है। वहाँ तो सामने दिखेगा, वो देखने में वो राम होगा, पर हो सकता है वो रावण, उनके तो she has to be extra careful and extra cautious. So I don't know. It's a long response to Muneji what you asked. But that's इसीलिए राम जी कितने सारे मंदिर हैं, इसलिए इतने जोर शोर से राम नवमी बनती है, इतने जोर शोर से राम मंदिर बन रहा है, राइट? अब इसके वहाँ राम मंदिर की जगह मान लो कोई वामन अवतार का वहाँ होता है, तो कोई वामन अवतार के लिए आंदोलन नहीं होता। कोई आंदोलन करने जाता तो लोग बोलते हैं वामन अवतार कौन है, हमने तो अभी नाम ही नहीं सुना। 90% हिंदियों को पता ही नहीं होगा कि देयर समथिंग लाइक वामन अवतार। सो एनी अदर कमेंट? चलिए फिर आज की सभा बर्खास्त करें, एंड इफ यू हैव नथिंग एल्स तो जय श्री राम, सबको प्रणाम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतगमय। ओम शांति।